अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ से जहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली के सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है और कह रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है। तो दूसरी जानिब बीजेपी भी सड़कों पर है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इस पर हम बात करेंगे और आगे चलकर बात जम्मू कश्मीर की भी होगी। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां जो वो तेज़ हुई है और आज उधमपुर से JM सुरूरी ने पर्चा नामजदगी दाखिल की, उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। और बात चौधरी लाल सिंह की भी होगी। उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि उधमपुर के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात आम आदमी पार्टी की और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कारकुनों ने आज एहतजाज किया है और PM की रिहाइश PM की रिहाइशगाह की घेरने की उन्होंने कोशिश की और जिस दौरान कई आम आदमी पार्टी के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आज दिल्ली में ज़ोरदार एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की और इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया, जिस दौरान कई आम आदमी पार्टी के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले आम आदमी पार्टी के कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और PM की रिहाइशगाह का घेराव करने निकले थे आम आदमी पार्टी के वर्कर, जिस दौरान वहां पे सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और इस कोशिश को आम आदमी पार्टी के इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को शराब पॉलिसी घोटाला मामले में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में हैं और फिलहाल वो जेल से ही हुकूमत चला रहे हैं और केजरीवाल ED की हिरासत से ही हुकूमत चला रहे हैं और आज उन्होंने जेल से ही दूसरा हुकूमती हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने वज़ारत सेहत को हिदायत दी कि महल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए अद्वियात की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त टेस्ट और अद्वियात फराम की जाए। ये आज जो दूसरा हुक्मनामा उन्होंने आज ED की हिरासत से ही जारी किया और पहला हुक्मनामा उन्होंने 24 मार्च को जारी किया था और आज भी पार्टी कारकुनों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। इधर आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल ये क्या है? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, महिलाओं को घसीट के गिरफ्तार किया गया। पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में
हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में है। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं, और आपने जिस तरीके से फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसका पूरा सच आज देश के सामने आ चुका है। जिसके गवाही के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसको बेल मिल गई और आपके खाते में 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, आपका खेल हो गया। ये नंगा सच आज पूरा देश देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज दिल्ली में एहतजाज किया गया। बीजेपी के कारकुनों ने दिल्ली में जोरदार एहतजाज किया और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो जेल से नहीं चलाई जा सकती, और इस दौरान बीजेपी के कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारकुन हैं उन्होंने आज ज़ोरदार एहतजाज दिल्ली में किया, जिस दौरान कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने ITO में ज़बरदस्त एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में फिलहाल अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में हैं, और इस दौरान रियासती बीजेपी कायदीन और कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़कर सेक्रेटरीट की तरफ बढ़े। और बीजेपी के रियासती सदर रविंदर सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला बदअनवान और बेईमान हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूटा है और हम उनका इस्तीफा मांगने सेक्रेटरीट जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जेल से नहीं चलाई जा सकती। इस मौके पर कई भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की तरफ से दिल्ली में एहतजाज जारी है और मुतालबा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। और उनका कहना था कि दिल्ली जेल से जो है हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे उज्जवल दिल्ली से मजीद तफसील दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में खूब राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ED की कार्रवाई को कह रहे हैं कि भाजपा के दबाव में किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है दिल्ली के सड़कों पर उतरे, फिरोजा कोटला से लेकर जो दिल्ली सचिवालय वहां तक जाना चाह रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे की जो है बकायदा मांग की जा रही थी। कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के आज पहुंचे हैं, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। वाटर कैनन का है इस्तेमाल किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ पर दिखाएं, जो बसें हैं वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लगा रखी हैं। इन्हीं बसों में जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, और तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम सांसद जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे, मौजूदा सांसद भी पहुंचे थे जो और उम्मीदवार बनाए गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने खड़ी होती हुई। चलिए, ये तो थी दिल्ली की बात। एक तरफ से आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ भाजपा। आम आदमी पार्टी मुतालबा कर रही है केजरीवाल की रिहाई का और कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी जो है गैरकानूनी तरीके से हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। आगे बढ़ते अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ तेज हुई है, और DPAP पार्टी के सीनियर लीडर GM सरूरी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। उधमपुर नशस्त के लिए DPAP के उम्मीदवार GM सरूरी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल की, और आपको बता दें कि GM सरूरी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के
लीडर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के लाल सिंह जो है उनके साथ उनका मुकाबला होगा। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जेम्स रूरी ने आज कुठवा में पर्चा नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद और दीगर पार्टी के कारकुनान जो है वो उनके साथ थे और कुठवा में आज उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल की। जेम्स रूरी ने कागजात नामजदगी भरने के बाद वो रामलीला ग्राउंड कुठवा पहुंचे और ये तस्वीरें रामलीला ग्राउंड के हैं जहां पे गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में जेम्स रूरी का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उन्होंने इज्तिमा से खिताब भी किया। गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी ने 5 मार्च को जेम्स रूरी को उधमपुर पार्लिमानी नशस्त के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। और इससे पहले बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया और कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उधमपुर कुठवा पार्लिमानी सीट के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। तो जो उधमपुर सीट है इस पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के चौधरी लाल सिंह और अब डीपीएपी पार्टी के उम्मीदवार जेम्स रूरी ने भी आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नामजदगी पर्चे दाखिल करने से पहले जेम्स रूरी ने गुलिस्तानियों से बात की, क्या कुछ कहा देखें। आज हम फार्म भरने जा रहे हैं कुठवा में, जहाँ पे आरोप बैठता है। तो इसलिए हमारे साथ जो सभी लोग जो हैं जिनकी चॉइस है हमें सपोर्ट करने की, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सारे हमारे साथ हैं। लिहाजा अदा करें कि हम जीत जाएँ, ये शुभ दिन हमारे लिए बेहतर हो ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। सर मेरी उम्मीद रहे कि खिदमत खलक इबादत खुदा, हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें और वो खिदमत डेवलपमेंट के नाम पे हो। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि हम स्टेट रूट वापस लाएंगे, गरीबों को बिजली फ्री में दे देंगे, ज़मीनें रोशनी की हो, स्टेट लैंड हो या सरकारी जो जंगलात की सफ़ेद ज़मीन 40-40 साल का कब्ज़ा हो वो लोगों को देंगे और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। अपना वहाँ लोगों के रोज़गार के लिए वहाँ वसाइल पैदा करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी रियासत में बेरोज़गारी है उसको जो नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ मुलव्वस हैं उनको वहाँ से छुटकारा दिलाएंगे, उनको रोज़गार दिलाएंगे और साथ साथ में जो हमारे डेली वेजेस हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। ये हमारा है कि लोगों की खिदमत करेंगे सही ढंग से। सर इस बार काफ़ी टक्कर है। देखिए टक्कर कुछ नहीं है, मुकाबला हमारा और बीजेपी का है, मुकाबला किसी दूसरे हिस्से का नहीं है। जिन लोगों ने उधार बंदे लाए हैं उनकी टक्कर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने अगर कुछ काम किया होगा पिछले 10 साल उनको वोट देंगे, अगर नहीं किया होगा तो हमारी 20 साल की कारकर्दगी भी लोगों को पता है। क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मेरा पूरा लखनपुर से लेके तो चिनाब वैली के अंदर पूरे कश्मीर में लोग जानते हैं कि जेम्स रूरी और गुलाम नबी आज़ाद साहब के कारनामे कैसे हैं, उस पर हमें लोग को वोट मांगना है। सर इस बार आप अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी सपोर्ट है लोगों की? पता चलेगा, आप यहाँ घर से तो अभी निकले हैं, वो पता चलेगा वहाँ पहुँच के ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें पूरी सपोर्ट करेंगे। आज हमने चिनाब वैली से कोई बंदे नहीं लाए क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ, तो मेरा दूर दराज का एरिया उर्दू का महीना भी है, लिहाजा जो लोग भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर उधमपुर नशस्त के लिए कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने कहा कि उनका मुकाबला उन लीडरों से है जिन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। लाल सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में उधमपुर के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। मैं उसको निशाने में ले रहा हूँ जिसने लोगों का बेड़ा गर्क किया है, वो है मेंबर पार्लियामेंट वहाँ का। पीएमओ में बैठ के एक पैसे का काम नहीं किया, एक धेले का काम नहीं किया और लोगों से इतनी बदतमीजी से मिलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और किसी को बुलाया तक नहीं, किसी गांव में नहीं की, किसी एरिया में नहीं घूमे। क्या बात है यार, हद होती है। हमने भी लीडरी की है, 10 साल MP हम भी रहे हैं। लोग हमें इकट्ठे होके हमारे लिए तरस रहे हैं और इसको कोई मुंह तक नहीं लगा रहा। क्यों? इन्होंने मुंह, किसी ने पानी मांगा उसको थाने दे दिया। अभी 4 दिन पहले किसी ने सवाल किया उसको पकड़ के अंदर दे दिया।
एक घाटी वाले सरपंच ने कहा भाई साहब पानी नहीं है, ओए पकड़ो अंदर तो इसको। कोई हाथ होगी, काम कुछ नहीं। इतनी बड़ी स्टेटस, इतना बड़ी जगह पे बैठने के बाद अगर इस किस्म की पोजीशन है, क्या किया जाए? क्या तो मुकाबला किस तरह से होने वाला मुकाबला है? क्या मुझे पिछली बार 3.5 लाख वोट लेकर वो जीते थे, अब वो कई लाखों से उससे भी ज्यादा हारेंगे पक्का। मैं लिख के कह रहा हूं। सेक्रेटरी सर यूथ कांग्रेस आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? हमें क्या प्रॉब्लम है साजिशों से? मैं सारी जिंदगी भुगतता आया हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी से। पीडीएफ पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सरबराह की मोहम्मद यासीन के अलावा पार्टी के दीगर वर्करों ने शिरकत की। इस मौका पर जहां मौजूदा सूरत हाल और पार्टी मामलात के हवाले से बातचीत हुई, वही हकीम मोहम्मद यासीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस मौका पर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि वो हम ख्याल जमातों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। आने वाले हैं, आपका भी जिक्र हो रहा है क्योंकि आपके जो दीनाना साथी रहे हैं सियासत में वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि हकीम मोहम्मद यासीन को भी मदऊ किया जा रहा है उस नए फोरम में, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र हो रहा है, सजाद गनी लोन और सैयद अल्ताफ बुखारी का। तो क्या कहना चाहिए? हमारे सारे दोस्त हैं, मोहतरम है, हम उनका सबों का एहतराम करते हैं। वो इकट्ठे हमने कई मरहलों पर काम भी किया। इस वक्त हर एक की कोशिश है कि इस फोरम में आने की हम जायज़ा ले रहे हैं। अभी फोरम तो कभी नाम ही आता है, मगर फोरम शक्ल में अभी सामने आया नहीं। जो ही वो इसको तश्कील देंगे, इंशाअल्लाह हम भी उस फोरम में शमूलियात करेंगे, मगर मुद्दाओं पर। एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, दूसरे जो हमारे मामलात है, तो उसकी सहमति जब बनेगी तो आवाम की मफाद के खातिर जो भी बात होगी, हम उस हर एक पार्टी या उस हर एक फोरम के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। शर्तिया ये है कि लोगों की बात होनी चाहिए, ज़मीनों की बात होनी चाहिए, आइडेंटिटी की बात होनी चाहिए और यहाँ के तशक्कुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कुछ रोज़ कबल हुकूमत की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था और सरकारी मुलाजमों को हिदायत दी गई थी कि वो किसी भी सरकारी स्कीम के खिलाफ या सरकार की पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर सकते। इस पर CPIM पार्टी के सीनियर लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी ने इस हुक्मनामे की तनकीद की है और उन्होंने कहा कि मुलाजमों को भी आम शहरियों की तरफ उन्हें भी बोलने का हक है। ताहम सरकारी मुलाजिम निशाने पर है जो उनके आज़ादी के साथ नाइंसाफ़ी है। आपको मालूम होगा क्या मौजूदा इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की न मालूम क्यों सर्कुलर्स निकालने पर बज़िद हैं, ताकि अगर कहीं से किसी को सांस लेना हो तो उसमें भी कदगन लगाया जाए। ख़ास तौर पर मुलाजिम निशाने पर हैं। ये दुरुस्त है कि वो मुलाजिम हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स नहीं है हमारी नज़र में। अब भी आम शहरियों की तरह मुलाजिमों को भी सिटीज़नशिप राइट्स हैं, वो शहरी भी हैं और उन्हें भी ये अख्तियार है कि वो अपनी शिकायत भी पेश कर लें, वो अपने शिकायत को, मसाइल को लेकर गुफ्तगू भी कर लें, चर्चा भी कर लें। लेकिन अफसोस ये है कि अब धीरे धीरे मुलाजमों में एक बेचैनी पैदा हुई है कि हर सतह पर बंदिशें लगाई जाती है, बंदिशों पर बंदिशें। अभी चंद दिन हुए, 2 दिन ही हुए, एक हुक्मनामा जारी हुआ, सर्कुलर इशू किया गया, जिसमें अब सोशल मीडिया पर उसका इस्तेमाल भी उससे दूर रखने की कोशिश है कि मुलाजिम उसका इस्तेमाल ना कर लें अपनी शिकायत को लेकर, गुफ्तगू के बारे में, चर्चा के बारे में। न मालूम क्यों अभी हमारा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, अभी आईन ज़िंदा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ अधिकार मिले हैं, मुलाजिमों को भी अधिकार मिले हैं। सिटीजन्स होने के नाते उन्हें डिप्राइव रखना गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि अभी 2023 नवंबर में एक और सर्कुलर निकाला गया कि कोई मुलाजिम आप
प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, एसोसिएशन नहीं बना सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देख लीजिए, फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का, जिसमें मुलाजिम भी शामिल हैं, कि वो एसोसिएशन भी बना सकता है और वो एहतजाज भी कर सकता है पुरअमन कायदे के तहत, कानून के दायरे के अंदर रहकर। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर को इस ढंग से ट्रीट किया जा रहा है यहाँ के मुलाजिमों को जैसे वो अब ग़ुलाम बन चुके हैं। हालांकि इनका दावा है कि हमने जमहूरियत को, अभी चुनाव हो रहे हैं तो चुनावी अमल में मुलाजिमों पर भी ये बोझ ज़्यादा होगा, वो मशीनरी हैं कल, तो उनमें अगर नाराज़गी हो, उनमें अगर बेचैनी पैदा हो, उनके आगे बढ़ते आपको बता दें कि श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में वादी कश्मीर में तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम हकीकी तौर पर जम्मू कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं तो हमें बीजेपी को इक़्तिदार में लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार सच होने जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि महबूबा जी की होश उड़ गए जब सैयद अली शाह गिलानी की पोती और शबीर शाह की बेटी ने अपने आप को पाकिस्तानी आइडियालॉजी, हुर्रियत आइडियालॉजी और हड़ताली आइडियालॉजी से डिसएसोसिएट कर दिया है, क्योंकि महबूबा जी हमेशा हड़तालों पे यकीन रखने वाली है और वो हमेशा जो दहशत गर्दों के कब्रों पे रोना, आज जब उन्हीं फैमिलीज़ ने जो दहशत गर्द की प्रोडक्शन यहाँ कश्मीर में करते थे, जो दहशत गर्द बनाते थे, आज उन्हीं की फैमिली से कुछ अब बच्चे जो निकल आए हैं जो उस दहशत गर्दी आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, जो मिलिटेंसी आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, जो हड़ताली आइडियालॉजी को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है। मुझे लगता है महबूबा जी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उनकी हमेशा एक कोशिश रही कि महज एक छोटा सा पैकेट वोटों का जो हड़ताली सियासत पे यकीन रखता है, पॉलिटिक्स पे, तो महबूबा जी उसी को हमेशा फॉलो करे। लेकिन आज जब खुलेआम सप्रेस्ड फैमिलीज़ के मेंबर्स कहना कि वी आर प्राउड इंडियन, हमें फ़ख्र है कि हम दुनिया की। ऑलरेडी मैं मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, मैं शुपियान से रहने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी बच्ची का हूँ। पहले से मैं 2016 से ही मैं बीजेपी के साथ हूँ, अल्ताफ साहब और आरिफ साहब के साथ हूँ। फिर मुझे 2-3 साल से बीच में उधर इधर, फिर भी संघ के साथ ही गया, उधर इधर नहीं गया। मैं संघ के साथ 2018 से, इनको पता है। उसके बाद आज ऊपर से ये मैसेज आया, आप जाओ बीजेपी ज्वाइन करो, और आज मैंने ज्वाइन किया बीजेपी के साथ। तो अभी जब भी मोदी जी की सभा हुई थी, काफ़ी दिलचस्प सभा हुई थी, तभी से ही सभा में जितने लोगों की उपस्थिति थी, जो लोग खुद से जुड़ रहे थे, मैंने देखा 4 बजे से, सवेरे 4 बजे से जो लोगों का क्राउड था उधर, वही बता रहे कि अभी कश्मीर में क्या हुआ है, क्या लहर आई है, इसे मोदी जी की वजह। चलिए, अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।